नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी। आपके साथ मैं हूं रूपनारायण शर्मा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव 13 घंटे चली चर्चा के बाद सदन में गिर गया। विपक्ष ने 109 बिंदुओं पर आरोप पत्र सदन के पटल पर रखा। प्रश्नकाल के पश्चात दोपहर 12 बजे शुरू हुई चर्चा देर रात 1 बजे तक चलती रही। भारतीय जनता पार्टी के पास अविश्वास प्रस्ताव के लिए पर्याप्त संख्या नहीं थी, इसलिए विपक्ष ने वोटिंग से पहले सदन में वॉकआउट कर दिया। चर्चा के अंतिम में विपक्ष के आरोपों को मुख्यमंत्री के जवाब के दौरान ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और बिना संबोधन पूरा किए वॉकआउट कर गए। इसके बाद सदन में ध्वनिमत से अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। मुख्यमंत्री धामी ने विपक्ष की कार्यशैली के साथ साथ सेंट्रल एजेंसियों की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। साथ ही विपक्ष के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया। बात करने का मौका मिला और विपक्ष ने जो आरोप, आज विधानसभा का पंचम विधानसभा का अंतिम सत्र का अंतिम दिन और अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया और ध्वनि मत से वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और सत्ता पक्ष को जहां अपनी बात करने का मौका मिला और विपक्ष ने जो आरोप लगाए, हमारे मंत्रियों ने, हमारे विधायकों ने उसका माकूल जवाब भी दिया। आज विधानसभा का अंतिम दिवस है। हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। हमने वहाँ भी आप सबको धन्यवाद दिया, साधुवाद दिया, आप सबके प्रति आभार व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ में ईडी की टीम ने आईएएस रानू साहा के निवास पर छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कोरबा की पूर्व कलेक्टर रानू साहा पर कोल स्कैम में संलिप्तता के चलते ईडी ने केस भी दर्ज किया है। उनकी 20 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी ईडी पहले ही अटैच कर चुकी है। ईडी की टीम लंबी पूछताछ के बाद रानू साहा को अपने साथ लेकर गई, फिर गिरफ्तार कर लिया। विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में पेश किया गया। रानू साहा प्रदेश की दूसरी आईएएस हैं जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले समीर विश्नोई को भी कोल स्कैम में गिरफ्तार किया गया था, जो अभी भी जेल में है। प्रदेश में कई और जगह पर ईडी की जांच चल रही है। इनमें नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन राम गोपाल अग्रवाल, राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर और कोरबा नगर निगम के कमिश्नर प्रभाकर पांडे भी शामिल हैं। हमारी इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए राजेश जुड़ चुके हैं रायपुर से। तो राजेश, क्या जानकारी है इस पूरे मामले पर? जी नारायण जी, ये इस मामले में, कोल माफिया के मामले में, ये दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले समीर विश्नोई जो आईएएस थे, उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाला गया है। और कोरबा के पूर्व कलेक्टर रानू साहू हैं, जिसे आज ईडी ने विशेष अदालत में प्रस्तुत कर 3 दिन की न्यायिक रिमांड ली है। और यह दूसरी आईएएस अधिकारी हैं जो इस मामले में गिरफ्तार की गई हैं और आगे भी कार्रवाई जारी है। लगभग कुछ और भी नाम आगे आएंगे समय से। लगभग 5 लोगों के नाम और भी हैं जिनके सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। राजेश, इस पे जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे रायपुर की, जहां पूरी सरकार के मंत्री और अधिकारी बैठते हैं और प्रदेश का शासन चलाते हैं, लेकिन रायपुर भी अवैध खनन से अछूता नहीं है। ऐसा ही देखा जा रहा है यहां के बाहरी इलाकों में, जहां सरपंच और पंचायत सचिव की मिलीभगत से अवैध खनन हो रहा है। इसी अवैध खनन की भेंट शनिवार को एक मासूम चढ़ गया। जानकारी के अनुसार रायपुर के पास तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में अवैध खनन के चलते भारी गड्ढा हो गया और उसमें भरे पानी में डूबने से एक मासूम की मौत हो गई। घटना का पता चलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया
और उन्होंने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी भारी रोष व्याप्त है। कवर्धा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक किसान और 2 भैंस की दर्दनाक मौत हो गई। ग्राम नवागांव में खेत में टूटे हाई टेंशन तार के चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक किसान ओम प्रकाश सिन्हा के घर मौके पर पहुंची बिजली विभाग और पुलिस टीम जांच में जुट गई है। मुंगेली में संत कबीर समाज के पंथ गुरु प्रकाश मुनि के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उस पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विरोध में सर्व कबीर पंथी समाज ने थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में ज्ञापन दिया। इसके साथ ही जिला कलेक्टर राहुल देव और जिला पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन को भी ज्ञापन सौंपा गया। किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी आईडी बनाकर गुरु का फोटो और माता मनीषा देवी का फोटो लगाकर अश्लील और वाहियात आपत्तिजनक मैसेज, फोटो और पोस्ट शेयर कर दिया। पंथ ने आपत्तिजनक फोटो पोस्ट शेयर करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर दंडित करने की मांग के साथ ही चेतावनी भी दी है कि आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो संपूर्ण कबीर पंथ समाज उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। पंच प्रकाश में हमारे गुरु दरबार में हमारे वहाँ फर्जी आईडी बनाकर वहाँ गलत उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए ना हम लोग पूरा सर्व कबीरपंथी समाज वहाँ इसके विरोध में है। पंच श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहब के नाम से फर्जी आईडी बनाकर हमारे साहब को नाम का गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है। बेमेतरा के बहेरा ग्राम पंचायत और पीपर भट्टा में बिजली समस्याओं को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है, जबकि प्रशासन की ओर से बिजली बिलों में किसानों को भारी छूट दी गई है। लेकिन इसके बाद भी भारी भरकम बिल और बिजली समस्या को लेकर किसानों की समस्या कम नहीं हो रही है। अपनी समस्याओं को लेकर किसानों ने शनिवार को बेमेतरी विद्युत कार्यालय में प्रदर्शन किया और स्थानीय अधिकारी को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। किसानों ने 2-3 हजार का आने वाला बिल अब 80,000 या 1 लाख आने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। है 52,000, एक तो बिल है 3-4 हजार तो दोनों के नाम से आ रहे हैं। तब बोलते यहाँ रिक्वेस्ट करा था कि हमारे मन के बिल कुछ छूट किया जाए, तभी कोई ऑप्शन नहीं निकलते एक बारे में। तो भाई गरीब किसान हमारा 1.5 एकड़ 2 एकड़ में पंप चलावा था तो मैं क्या कर सकता है? 1.5 एकड़ में कब बिल खपत कर लेबो। लास्ट टाइम हमारा तो कुछ करे ही के योजना से नहीं मिलते। सरकार बोलते कि छूट है भाई, तो क्या चीज के छूट मिले है हमारा? एक बारे में हमारा कुछ तो यह चाहिए। 52,000, 53,000, 60,000, 1 लाख ये कोई बिल है का? कोई बिल के योजना ही बताते है हमारा। एक बारे में हमारा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। ये तो हर महीना हमारा 500 रुपए बिल देता है 3 HP में या 5 HP में जो भी देना है तो हम हंसी खुशी से पटा लेते हैं। अरे साले कोनो जगह भीख मांग के और मैं आया हूँ जो बेमेतरा विधानसभा के जो किसान हैं लगातार परेशान हैं। उनके बिजली बिल को देख कर उनका स्थिति खराब है। कोई आने हार्ट फेल होने की स्थिति में आ गए हैं। 1 लाख रुपया का बिजली बिल, किसी 52,000, किसी 80,000, 60,000। ये बिजली विभाग की गलती है। किसानों को जब 5 HP के मोटर, 3 HP के मोटर में जब सरकार छूट दे रही है 52,000, एक तो बिल है 3-4 हजार तो दोनों के नाम से आ रहे हैं। तब बोलते यहाँ रिक्वेस्ट करा था कि हमारे मन के बिल कुछ छूट किया जाए, तभी कोई ऑप्शन नहीं निकलते एक बारे में। तो भाई गरीब किसान हमारा 1.5 एकड़। जशपुर जिले के पथलगांव शहर से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे 43 में कर्मी टिकरा चौक से तहसील कार्यालय तक की सड़क की हालात इस कदर खराब हैं कि मामूली बरसात में ही कीचड़ में तब्दील हो गई। इस मार्ग से आने जाने वाली वाहनों को आवागमन में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। स्कूली बसों के आवागमन से बसें यहां फंस रही हैं, जिससे स्कूली बच्चों को भी परेशानी हो रही है।
जहां कीचड़ भरे गड्ढे में बस के फंसने से जाम की स्थिति बन जाती है। आए दिनों लोग सड़कों में गिरकर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। ये हाल 7 सालों से है। हमारे द्वारा ग्रामवासियों के द्वारा कई बार चक्का जाम किया गया है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है। हम जब चक्का जाम करते हैं तो हमारे ऊपर FIR कर दिया जाता है कि आपने NH43 को जाम किया है। ये क्या NH है? NH है तो फिर बनाते क्यों नहीं? गांव-गांव की सड़क अच्छी बन गई है। NH43 नाम का NH43 है। आज 7 साल से रोड बन नहीं रहा है, जस का तस पड़ा है। बरसात आता है उसके बाद इन लोग जगते हैं रोड बनाने के लिए, और जब रोड बनाने का समय रहता है तब सोते रहते हैं। आज 7 साल से रोड बना रहे हैं। अगर महीना में 7 किलोमीटर भी बनाते ना तो आज रोड कंप्लीट हो जाता। अभी क्या स्थिति? अभी तो रोज जाम लग रहा है। यहाँ कीचड़ पूरा दलदल बना हुआ है। तही का पूरा रोड में कीचड़ पूरा फैला हुआ। दुर्ग के महापौर नीरज पाल ने बताया कि बीएसपी क्षेत्र में रह रही बीएसपी के कर्मचारी और भूतपूर्व कर्मचारियों को लीज डीड रजिस्ट्री का लाभ मिल रहा है। इस लीज डीड के रजिस्ट्री से बीएसपी के कर्मचारी भूतपूर्व कर्मचारियों को रजिस्ट्री का लाभ मिलेगा, साथ ही उन्हें बैंक से लोन भी मिल सकेगा। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा के साथ इस विषय पर गहन विचार विमर्श करने के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया को वैधानिक रूप से शुरू किया गया है। सुपेला बस्ती में रहने वाले 10,000 परिवारों को भी राहत दी जाएगी। अब तक पट्टे पर रहने वालों की रजिस्ट्री नहीं हो सकी है, इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजा जाएगा। बेमेतरा के खिलोरा गांव से सैकड़ों भोले बाबा के भक्त बाबा की नगरिया भोरम देव में जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुए। गांव में हर साल की तरह इस साल भी मुख्य अतिथि के रूप में किसान नेता योगेश तिवारी मौजूद रहे, जहां उन्होंने सभी कांवरियों को शिव नाम गमछा श्रीफल भेंट किया। किसान नेता ने गांव के वरिष्ठ जनों का श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। वहीं कांवर पूजन हुआ और कलश में जल लेकर सभी कांवरिया भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए पैदल रवाना हुए, जो सोमवार की सुबह भोरमदेव के प्राचीन शिव मंदिर में जल चढ़ाकर पद कांवर यात्रा को विराम कर वापस लौटेंगे। जय मां मौली बोल बम समिति खिलोरा के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। उसका हम लोग आज शुभारंभ करने के लिए आए हैं, उनको रवाना करने के लिए आए हैं। बड़ा श्रद्धा और आस्था से हर साल ये लोग भोरमदेव जाते हैं यहाँ से पैदल, और ऐसे हजारों कांवड़िया यात्रा लगातार कांवड़ लेके बेमेतरा से गुजरते हुए सब भोरमदेव की ओर प्रस्थान करते हैं। इनकी श्रद्धा, इनकी भक्ति को हम लोग नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि खाली पैर, अभी तो बरसात का समय है, समय में गर्मी भी आती है, तो उसमें भी खाली पैर धूप में भी चलते हैं। तो इनकी श्रद्धा और भक्ति ऐसी बना रहा है। छत्तीसगढ़ की मनोकामना को लेकर, यहाँ के विकास की मनोकामना को लेकर सभी हमारे बोल बम समिति के साथी जा रहे हैं। A1 छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।